ये बहुत पवित्र आज अरविंदर साहब के यहाँ दर्शन हुए और गुरु घर की कृपा प्राप्त की। हमारे पंजाब में बहुत आपस में संबंध है। जहाँ ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहीं तपस्थली हमारा देवभूमि उत्तराखंड रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड और पंजाब का बहुत गहरा संबंध है। ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि और कर्म स्थली रही है, वहीं उत्तराखंड हमारी देवभूमि रही है। आज मैंने यहाँ प्रार्थना की है कि गुरु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो। पीएम मोदी ने पंजाब की धरती के लिए सिख गुरुओं के मान और उनकी याद में देश में अनेकों कार्य किए हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। ये बहुत पवित्र आज अरविंदर साहब के यहाँ दर्शन हुए और गुरु घर की कृपा प्राप्त की। मैं उत्तराखंड और हमारे पंजाब में बहुत आपस में संबंध है। जहाँ ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहीं तपस्थली हमारा देवभूमि उत्तराखंड रहा है। चाहे रीठा साहब हो, हेमकुंड साहब हो, नानक मता साहब हो, सब हमारे पवित्र धर्म गुरुओं की तपस्थली है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां चारधाम हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम प्रारंभ करा दिया गया है, वहीं हमारे नानक मता साहब और रीठा साहब के लिए भी अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आज मैंने यहाँ प्रार्थना की है, गुरु की कृपा हम सब पर बने और हम सब अपने अपने कर्म पर आगे बढ़ें। भारत विकसित भारत बने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा हो, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने इस पंजाब की धरती के लिए सिख गुरुओं के मान और उनकी याद में अनेकों कार्य देश के अंदर किए हैं। चाहे आज वो करतारपुर कॉरिडोर हो, जहां दूरबीन से दर्शन होते थे, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं। 120 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। हमारे वीर साहिबजादों के नाम से देश में वीर बाल दिवस मनाने का काम शुरू हुआ। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत में जब उथल पुथल हुई, वहां से ससम्मान भारत लाने का काम हो। भटिंडा में एम्स बनाया गया हो। आज पंजाब के अंदर सभी पार्टियों को लोगों ने देख लिया है। सभी पार्टियां, चाहे अकाली दल हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, सबकी सरकारें यहाँ पर रही हैं। और पंजाब के लोग आज जिस प्रकार से आप पार्टी की सरकार में दुखी हैं, यहाँ पर माफिया गैंग हावी है, शूटर गैंग हावी है, यहाँ के विज्ञापन बड़े बड़े छपते हैं, यहाँ की सुख सुविधाएं दिल्ली में केजरीवाल जी के काम आ रही हैं और जो रिमोट कंट्रोल से यहाँ की सरकार चला रहे हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के लोगों ने सबको मौका दिया है। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मौका देंगे। 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खड़ी है और यहाँ के परिणाम बड़े अप्रत्याशित और चमत्कारिक होंगे, क्योंकि 5 दिनों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लगातार लोगों का समर्थन यहाँ बढ़ता जा रहा है।